एरियल और क्रो डिस्टेंस के हिसाब से, यानी एरियल डिस्टेंस के हिसाब से 1.5 से 2 किलोमीटर है। जैसे ही ये यहाँ पर बर्स्ट हुआ, मतलब जो ये पूरा बगान है, दरअसल बगान और जंगल एरिया है और ये सरकारी बगान है, जो कि रोड हेड से ये कतारी एरिया है और उस एरिया से करीबन 2 किलोमीटर अंदर की तरफ जाकर ये एरिया पड़ता है। और इस सीढ़ीनुमा जैसे खेती होती है, ठीक उसी तरीके से बगान बने हुए हैं और यहाँ पर जैसे ही क्रैश लैंडिंग हुई, तेज धमाका हुआ। अब सबसे बड़ी चुनौती इस बात की थी कि यहाँ से लेकर, क्योंकि आग लगी हुई थी चारों तरफ, यहाँ पर इसके साथ में ही जो हमें बताया गया वो को थोड़े थोड़े जो स्ट्रक्चर्स होते हैं, हर्ट होता है, झुग्गियां जो जैसे होती हैं, वैसे 3-4 स्ट्रक्चर थे और सीढ़ीनुमा खेती टाइप बना हुआ था और उसी के ऊपर ये लगा। और जैसे ही धमाका हुआ, धमाका होने के बाद जो यहाँ का जो लोकल जो गार्डनर था, जो यहाँ का जो एक तरीके से माली था, उसने इन्फॉर्मेशन दी और इन्फॉर्मेशन देने के बाद जो बाकी क्विक रिएक्शन के तौर पर जो हेल्प आने में करीबन 15 से 20 लोग जो इकट्ठा हुए, वो टाइम करीबन आधे घंटे से ज्यादा का लगा। उसकी वजह थी आग बहुत तेज लगी हुई थी, यहां से निकलना मुश्किल था और वहां तक अंदर पहुंचना मुश्किल था। किसी को नहीं पता था, जैसे एक धमाका हुआ कि उसके बाद भी धमाका हो गया नहीं, तब तक जो लोकल लोग थे उनको यह भी नहीं पता था कि इसके अंदर जो क्रैश जो हुआ है उसके अंदर था कौन। उसके तुरंत बाद ही जानकारी जो लोकल पुलिस ऑपरेटर उनको दी गई। एसएसपी ऊटी जो है, एसपी ऊटी, उन्होंने इन्फॉर्म किया और जो लोकल पुलिस स्टेशन है वहां के लोग पहुंचे और फिर उसके बाद वो इवैक्यूएशन का काम शुरू हुआ। लेकिन तब तक क्योंकि कंट्रोलर के पास ये जानकारी पहुंच चुकी थी कि मी-17 V5 जिसके अंदर भारत के सबसे पहले चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ है, वो क्रैश हो चुका है। उसके अंदर कुल मिला के 14 ऑन बोर्ड है। उसके तुरंत बाद क्विकली एक्ट करना शुरू किया। मिलिट्री पुलिस वहां पे पहुंची, चारों तरफ उन्होंने कॉर्डन लगाया। उसके अलावा जो वेलिंगटन के जो ऑफिशियल्स और साथ में वहां पे क्यूआरटी मेंबर्स थे वो पहुंचे और फिर उसके बाद इवैक्यूएट करने का काम शुरू हुआ। क्योंकि आग बहुत ज्यादा लगी हुई थी, लोकल लोग लगातार पानी डालने की कोशिश कर रहे थे, पानी डालकर बुझाने की कोशिश कर रहे थे। जब उन्होंने निकालने की कोशिश की, उस बीच भी बहुत मुश्किलात का सामना करना पड़ा, क्योंकि ये बगान जो है वो सीढ़ीनुमा खेती की तरह था और जो पीसेस थे, चाहे टेल जो इस हेप्टर का टेल था वो पीछे की तरफ गिरा हुआ था। उसके अलावा जो एक पोर्शन है उसका पूरी तरीके से वो डैमेज हो चुका था, यानी डैमेज क्या, वो पूरी तरीके से राख में तब्दील हो चुका था और इसीलिए कुछ बॉडीज उसी में फंसी हुई थी। आइडेंटिफाई करना और निकालना बहुत मुश्किल था। वहां के लोकल लोगों के साथ भारतीय सेना की जो क्विक रिएक्शन टीम थी उन्होंने निकालना शुरू किया। फिर उसके बाद वो जो लोकल वहां के चद्दर थे, जो झुग्गियों के अंदर जो चद्दर थी, उसी चद्दर के अंदर उनको रखा और रखने के बाद एक एक करके उनको बाहर निकाला गया और हटाया जाने लगा। 14 बॉडीज, मतलब 14 लोग उसमें ऑन बोर्ड थे। उसमें से नंबर ऑफ कैजुअलिटीज जो कि इनिशियली झुलस चुकी थी बॉडी, वो 4 से 7 थी और 3 से 4 लोगों को उसी बीच मनीष, देखिए आपने बताया कि जो लोकल सपोर्ट था वो अगले 15 मिनट में ही मिल गया था, लेकिन जो क्यूआरटी टीम है, मानी क्विक रिस्पांस टीम जो है, उसे वहां तक साइट तक पहुंचने में कितना वक्त लगा? मीनाक्षी, ये जो साइट है, जो ये एरिया है, दरअसल ये जो रोड हेड है उससे 2 किलोमीटर अंदर है, तो इसीलिए 1.5 से 2 किलोमीटर पहुंचना और साथ में क्यूआरटी का वहां तक रिस्पॉन्ड करना, ये बहुत, क्योंकि ये पीस एरिया है, ये वो मतलब आप ये समझ लीजिए कश्मीर या फिर लद्दाख या फिर बॉर्डर की तरह का एरिया नहीं है। ये एक पीस एरिया है। यहाँ पे स्टाफ कॉलेज है भारतीय सेना का, तो इसीलिए इस स्टाफ कॉलेज तक पहुंचने के लिए करीबन जो 40 से 45 मिनट का रिस्पॉन्ड टाइम है वो लगा। और फिर क्योंकि आग बहुत ज्यादा लगी हुई थी, उसको बुझाना, कंट्रोल करना और उसके बाद एक एक करके सबको निकालना बहुत बड़ी चुनौती थी। सबने सीट बेल्ट लगा रखी थी, सीट बेल्ट खोलकर वो सब निकालना और इंजर्ड उस समय जो हमें बताया गया 2 PSOs बहुत बुरी तरह जख्मी थे, उनको निकाला, सीडीएस को निकाला, उसके बाद जो लोग थे उनको निकाला। लेकिन नंबर ऑफ कैजुअलिटीज तब तक इंक्रीज हो चुकी थी, क्योंकि इनिशियली प्राइमा फेसी जो लोग वहां पे मौजूद थे, सीनियर ऑफिशियल्स भारतीय सेना के मौजूद थे और साथ में मिलिट्री पुलिस जिन्होंने चारों तरफ कॉर्डन लगाया था, तब तक वहां पे लोकल एडमिनिस्ट्रेशन, लोकल पुलिस के लोग भी आ गए थे। तो कॉर्डन लगाने के बाद बिल्कुल क्लियर हो गया कि नंबर ऑफ कैजुअलिटीज में और इजाफा होगा, क्योंकि बर्न इंजरीज और हैवी वुंडेड इंजरीज बहुत ज्यादा थी और यही वजह है कि उसके पास 45 से 50 मिनट का वक्त ये लगा और फिर उसके बाद करीबन आधे घंटे का वक्त वो लगा जब इन सबको मिलिट्री हॉस्पिटल पहुंचाया गया। एक एक करके मिलिट्री हॉस्पिटल पहुंचाया गया और तब तक मुझे लगता है जिस तरीके से मिलिट्री हॉस्पिटल के जो सीनियर ऑफिशियल्स हमें बता रहे हैं कि स्थिति बिल्कुल भी सामान्य नहीं थी। तो ये एक डेमोग्राफिक एरिया है। एक बार फिर से मैं बता दूं कि टेम्परेचर और साथ में विजिबिलिटी फैक्टर इनिशियली जो एटीसी कंट्रोलर्स हैं उनको नहीं लग रहा है, एयर ट्रैफिक कंट्रोलर जो हैं उनको नहीं लग रहा है, कहीं से भी उनको ये नहीं लग रहा है कि एरिया के बारे में मनीष आपने पूरी जानकारी दी। जो जितना हम देखिए तस्वीरों से समझ पा रहे हैं, उसे देखकर तो लग रहा है बहुत ऊंचे ऊंचे पेड़ भी आसपास इलाके में थे, क्योंकि जहां क्रैश साइट है एग्जैक्टली वहां पर भी बहुत से टूटे हुए पेड़ नजर आ रहे हैं। मीनाक्षी, जैसे सीढ़ीनुमा खेती होती है, दरअसल जो मेन क्रैश साइट है उस क्रैश साइट के पास में जो पेड़ तो हैं और साथ में वो एक पूरा स्लांट एरिया है। मतलब इस तरीके से अगर आप देखेंगे तो सीढ़ीनुमा खेती जैसे बगानों में होती है, फिर ऐसे डाउन एरिया होता है, स्टीपर होता है, वो ठीक उसी तरीके का है। और जो चॉपर क्रैश हुआ, वो जो क्रैश होते ही वो डैमेज हुआ और टेल के साथ साथ जो उसका पूरा स्ट्रक्चर था, बॉडी का फ्रंटल स्ट्रक्चर, वो